हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्या एकेडमिक जोन। और बड़े दिनों के बाद आज मैं फिर से आप लोगों के सामने रूबरू हुआ हूँ। क्या करूँ, वक्त ही नहीं मिलता है, इतनी व्यस्तताएं हैं लाइफ में। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आपसे कोशिश करूँगा कि मैं कंटिन्यू बना रहूँ आप लोगों के साथ और नए नए जो है वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक नया सब टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जिसका नाम है प्रोनाउन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोनाउन है क्या, प्रोनाउन कहते किसको है। ठीक है, प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग, शाब्दिक अर्थ जो है वो होता है सर्वनाम। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोनाउन को कि इसका डिफिनेशन क्या है। तो कहता है कि अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, मीन्स कि ऐसा वर्ड जिसका प्रयोग हम लोग नाउन के बदले में करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि नाउन के बदले में प्रयोग किए जाने वाले वर्ड को हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम इसके एग्जाम्पल को। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, etc। अब हम बात करेंगे इसके काइंड्स के बारे में, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो जो सबसे पहला काइंड्स है इसका, उसे हम लोग जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन के रूप में। सबसे पहला जो है वो है आपका पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा पोसेसिव प्रोनाउन। तीसरा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। चौथा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। पांचवा इंडेफिनिट प्रोनाउन। छठा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सातवां इंडेफिनिट, इंट्रोगेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन। आठवां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नौवां रेसिप्रोकल प्रोनाउन। 10वां एम्फैटिक और एम्फेसाइजिंग pronoun, and last one is exclamatory
प्रोनाउन। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने, ये आपके काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है, ठीक है। पहला पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पोसेसिव प्रोनाउन, थर्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव, फोर्थ डिस्ट्रीब्यूटिव, फिफ्थ इंडेफिनिट प्रोनाउन, सिक्स्थ इंटेरोगेटिव, सेवेंथ रिलेटिव, एट्थ रिफ्लेक्सिव, नाइन्थ रेसिप्रोकल, टेंथ इम्फैटिक और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउन एंड 11th एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। अब हम लोग बारी बारी से एक एक करके इन सभी प्रोनाउंस के डिफिनेशंस को देखेंगे, उसके एग्जाम्पल को देखेंगे और फिर उसके यूजेज के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे ज़्यादा हम आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा हम लोग जो है प्रोनाउन में जो यूज करते हैं वो सबसे ज़्यादा होता है कि इसका हम यूज कहाँ करेंगे, ठीक है। अगर आप इसके यूजेज को जान गए तो फिर आपके लिए ये जो है सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं प्रोनाउन में आने वाले वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इसके यूजेज को नहीं समझ पाए तो आप इसको रट्टा मारते रह जाएंगे, आपको कभी समझ में नहीं आने वाला है और ना ही आप इसका सही तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं इसके काइंड्स के डिफिनेशन को, उसके एग्जाम्पल को और उसके यूजेज को, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है वो है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब हम पर्सनल प्रोनाउन किसको कहेंगे, क्या हो सकता है? तो पर्सनल प्रोनाउन जो है इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड instead of proper noun is called personal pronoun, ठीक है। कहता है डिफिनेशन कि अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रॉपर नाउन इज कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। मतलब कि प्रॉपर नाउन के बदले में जिस वर्ड का हम यूज करते हैं, जिस प्रोनाउन को हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, वह आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कहें कि राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही ओबेज हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। ही गोज टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर हम राम के बदले में जिस वर्ड का प्रयोग कर रहे हैं वह क्या है, ही, है ना। तो ये जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन हुआ। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, etc, ठीक है। अब चूंकि ये जो है पर्सनल प्रोनाउन, ये तो आपने देख लिया कि ये प्रॉपर नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, राइट। अब हम बात करते हैं कि ये बना क्या है, पर्सनल, यानी कि ये जो है आपका पर्सन से बना हुआ है, ठीक है। और पर्सन जो है इंग्लिश में ये 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो इस तरह से जब हम इसको देखेंगे तो ये जितने भी इसके एग्जाम्पल्स होते हैं वो 3 भाग में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन के रूप में, सेकेंड पर्सन के रूप में और थर्ड पर्सन के रूप में। तो इसको जब आप देखेंगे डिटेल में तो ये इस तरह से होगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड ये हो गया आपका थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई, ठीक है, और वी। सेकेंड पर्सन में यू एंड यू। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और इधर आ जाता है दे। और इधर क्या, ओ सॉरी, इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, ये दे। तो ये हो गया आपका सिंगुलर और ये हो गया आपका प्लूरल। अब जो है अगर हम इसके केस की बात करें
तो ये मोस्टली 2 केस में जो है प्रयोग किया जाता है। ऐसे तो इसका 3 केस होता है, ठीक है। तो केस के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो है होता है नॉमिनेटिव केस, नॉमिनेटिव जिसको कि हम सब्जेक्टिव भी कहते हैं, ये फर्स्ट हो गया। और दूसरा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और भी होता है पोसेसिव, पोसेसिव केस। तो ये 3 तरह के केस होते हैं और इस पर्सनल प्रोनाउन को जो है हम फिर से जो है ये 3 तरह के भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि देखिएगा कि आपका ये जितने भी अभी आपने एग्जाम्पल देखा, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सभी जो हैं आपके नॉमिनेटिव केस में हैं। लेकिन जब इनका ऑब्जेक्टिव केस होगा तो क्या होगा, तो अब जो है इसका ऑब्जेक्टिव केस अगर हम करेंगे तो आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू तो यू ही रह जाता है ऐसे ही का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो हो जाता है हिम, ठीक है। सी का हर, और इट जो है वैसे ही रह जाएगा, और दे का जो ऑब्जेक्टिव केस है वह हो जाता है देम, ठीक है। अब हम बात करते हैं पोसेसिव केस की। तो पोसेसिव केस के बारे में, जैसा कि आप अभी जब काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देख रहे थे तो उसमें आप देखे होंगे कि एक पोसेसिव प्रोनाउन भी आया है, ठीक है। तो पोसेसिव प्रोनाउन को जब हम देखेंगे, जब उसको पढ़ेंगे, तब उसके बारे में हम बात करेंगे, वहां पर आपका पोसेसिव केस आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपने क्या देखा, पर्सनल प्रोनाउन कि पर्सनल प्रोनाउन कहते किसको हैं, ठीक है, ये बना कैसे है, किसके बदले में प्रयुक्त होता है, तो ये सब आपने देख लिया। पर्सनल प्रोनाउन जो है ये पर्सन वर्ड से बना है, और ये जो है यूज कहाँ किया जाता है, तो प्रॉपर नाउन के बदले में यूज किया जाता है, ठीक है। और इसके केसेस जो हैं वो मोस्टली 3 होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड पोसेसिव। नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस कहते हैं। अब ये नॉमिनेटिव केस क्या है, तो जब किसी सेंटेंस में हम किसी प्रोनाउन को एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं, है ना, तो हम कहते हैं कि ये जो है नॉमिनेटिव केस में है या सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। उसी तरह से जब किसी नाउन या प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं किसी सेंटेंस में, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में कहलाता है, ठीक है। और जब कोई नाउन या कोई प्रोनाउन जो है वो पोजीशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है किसी वस्तु पर, किसी नाउन पर, तो हम कहते हैं कि ये पोसेसिव केस में है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तब तक के लिए अलविदा। और हाँ, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो, और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो थैंक यू।